चलो तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज गेम थ्योरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आ ही जाता है 15 मार्क्स में। ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं गेम थ्योरी क्या होता है। फाइंडिंग आउट द स्ट्रैटेजीज टू बी अडॉप्टेड बाय डिफरेंट प्लेयर्स इन अ गेम such that it either maximizes the gains of the loser, gains of the winner, or minimizes the loss of the loser। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज आपको वहां पर फाइंड आउट करके दिखानी है कि अगर हम विनर के अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहे हैं तो विनर का जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो जाए, और अगर हम लूजर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो जो लूजर का लॉस है वो मिनिमाइज हो। ठीक है, यहाँ पर जनरली हमें 2 प्लेयर्स वाले जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिए गए होंगे। ठीक है, 2 प्लेयर्स होंगे, कोई गेम आपको गिवन होगी कि वो कोई गेम खेलते हैं या जो भी उसका है, उस पर जो भी वो स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं वो आपको दिया गया होगा। ठीक है, हर स्ट्रैटेजी पे विनर क्या जीतेगा या लूजर कितना हारेगा वो आपको बताया गया होगा। तो आपने बताना है कि अगर हम विनर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो विनर कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें ताकि उसका जो गेन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अगर हम लूजर के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ऐसा हमें एक स्ट्रैटेजी का आंसर कैलकुलेट करके बताना होगा ताकि जो आंसर हमें कैलकुलेट करना है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसमें जो हम फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करेंगे, मेथड नंबर 1, दैट इज द सैडल पॉइंट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ गेम थ्योरी, दैट इज द सैडल पॉइंट मेथड। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं बुक से, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको गिवन है लेफ्ट साइड पे प्लेयर नंबर ए और टॉप पे गिवन है प्लेयर नंबर बी। ठीक है, ए के पास 3 स्ट्रैटेजीज गिवन है, A1, A2 एंड A3, और ऐसी बी के पास 2 स्ट्रैटेजीज आपको दी गई है, B1 एंड B2। ठीक है, रिस्पेक्टिव वैल्यूज गिवन है 20, 40, 50, 80, 30 एंड 60। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, 2 प्लेयर्स गिवन है, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। ठीक है, ए के पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं, A1, A2 एंड A3, एंड बी हैज 2 स्ट्रैटेजीज, दैट इज B1 एंड B2। ठीक है, तो हर स्ट्रैटेजी पे जो वैल्यूज हैं वो आपको दी गई हैं। ठीक है, हमें सॉल्व करके बताना है एज पर दी सैडल पॉइंट मेथड कि गेम का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को पहले डिकोड करते हैं कि कैसे गिवन होगा ये गेम थ्योरी का क्वेश्चन और उसमें कैसे इसको आपने यूज करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द विनर और द लूजर, तो हमने हमेशा क्या करना है, जो भी लेफ्ट साइड पे प्लेयर गिवन होगा इसको अज्यूम कर लेना है विनर। ठीक है, ओनली इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर ये विनर है तो ऑटोमेटिकली अगर 2 प्लेयर्स हैं तो ये लूजर हो जाएगा। ठीक है, 2 ही प्लेयर्स अगर हमें गिवन है, एक को मैंने अगर विनर अज्यूम कर लिया है तो दूसरा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो लूजर बन जाएगा। ठीक है, और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखनी है, द मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द विनर। ठीक है, जो मैट्रिक्स बनाया जाता है, जो हमने मैट्रिक्स लिखा है, ये विनर के अकॉर्डिंग बना दिया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव जितनी वैल्यूज गिवन है, द विनर विंस दोज मेनी पॉइंट्स। ठीक है, अब जैसे हमने इस क्वेश्चन की बात करें, एक यहाँ पर साइलेंट का क्वेश्चन कि विनर कौन है लूजर कौन है, तो ए को हमने विनर माना था। ठीक, और ये मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है, ये विनर मतलब ए के अकॉर्डिंग दिया गया है। सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल ये -80 भी हो सकता था, ये -40 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी फिगर्स आपको क्वेश्चन में दी हो सकती है। पर पॉजिटिव फिगर का क्या मतलब है, पॉजिटिव फिगर का मतलब है कि ए प्लेयर या जो भी विनर है वो कितना जीत रहा है उस स्ट्रैटेजी पे, वो आपको वैल्यू दी गई। फॉर एग्जाम्पल ये जो 20 वैल्यू है, इसका क्या मतलब है, वो कहता है अगर प्लेयर नंबर ए स्ट्रैटेजी A1 अडॉप्ट करेगा और प्लेयर नंबर बी स्ट्रैटेजी B1 अडॉप्ट करेगा तो ए 20 पॉइंट या 20 रुपए या जो भी चीज है जीतने वाली, उतनी ये 20 की वैल्यू को जीत जाएगा। A1 B2 80 जीत जाएगा, A2 B1 40 जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल -30 होता, तो इसका मतलब अगर प्लेयर ए A2 अडॉप्ट करता है और बी B2 अडॉप्ट करता है तो उस केस में ए 30 रुपीज या 30 पॉइंट्स हार जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है कि वो जीतता है, नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है मींस द विनर लूजर्स। ठीक है, लूजर्स दोज पॉइंट्स एट दैट
स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो साइलेंट क्वेश्चन, लेफ्ट साइड प्लेयर विनर रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली लूजर। मैट्रिक्स जो बनता है विनर के अकॉर्डिंग बनता है, चाहे विनर यहां पर हो या यहां पर हो, वो विनर के अकॉर्डिंग ही मैट्रिक्स को दिया गया होता है। पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है उतनी उस स्ट्रैटेजी पे वो जीतता है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब है उस स्ट्रैटेजी पे विनर उतना पॉइंट या उतने रुपए हार जाता है। चले अब आते हैं अपने सैडल पॉइंट मेथड पे कि सैडल पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग इसका आंसर कैसे आपने कैलकुलेट कर देना। ठीक है, स्टेप नंबर 1 इन सैडल पॉइंट मेथड वो कहता है फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू इन ईच रो एंड सर्कल इट। ठीक है, लिखिए पहले। वो कहता है फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ ईच रो एंड सर्कल इट। तो पहली रो से शुरू करते हैं। 20 एंड 80 में 20 छोटा, सर्कल कर देते हैं। 40 एंड 30 में 30 छोटा, सर्कल कर देते हैं। 50 एंड 60 में 50 छोटा, 50 को सर्कल कर देते हैं। ठीक है, तो हर रो की जो भी आपको लीस्ट वैल्यू दिखती है उसको सर्कल कर देना। अगर मल्टीपल लीस्ट वैल्यू जैसे दोनों 50 होते तो दोनों को सर्कल कर देते। स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू इन ईच कॉलम एंड मार्क इट इन अ स्क्वायर। ठीक है, वो कहता है अब आपने क्या करना है, अब कॉलम वाइज बड़ी वैल्यू ढूंढनी है और उस बड़ी वैल्यू को स्क्वायर में डाल देना है। तो देखें, पहले कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू 50 है, स्क्वायर में डाल दी। अगले में 80 है, उसको स्क्वायर में डाल दिया। दोबारा से अगर मल्टीपल हाईएस्ट वैल्यूज होंगी तो सारी की सारी वैल्यूज को आपने मार्क कर देना। ठीक है, सैडल पॉइंट इज अ वैल्यू विच हैज बोथ सर्कल एंड स्क्वायर। ठीक है, सैडल पॉइंट वो वैल्यू है या एक ऐसी वैल्यू है उस गिवन मैट्रिक्स में जिसका सर्कल भी इकट्ठा आ जाता है और स्क्वायर भी आ जाता है। ठीक है, तो इसकी इसमें 50 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे सर्कल भी है स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब सैडल पॉइंट को वैल्यू ऑफ गेम बोला जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम एक्चुअली ये हमें कैलकुलेट करना होता है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेम डिनोटेड बाय सिंबल वी। तो वैल्यू ऑफ गेम का क्या मतलब है, जो ये वैल्यू है जिसके अंदर ये सैडल पॉइंट आया है दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ गेम। कहां पर आया, ए के 3 पे आया, बी के 1 पे आया, तो आप इसका लिख देंगे ए अडॉप्ट स्ट्रैटेजी A3 एंड बी अडॉप्ट स्ट्रैटेजी B1। ठीक है, आंसर खत्म, कुछ और हमें कैलकुलेट नहीं करना है। ये सिंपल सी चीज है। चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने, फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे बताना क्या आंसर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, इसको मुझे सॉल्व करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए है। प्लेयर बी गिवन है, उसकी 3 स्ट्रैटेजीज 1 2 एंड 3, और इधर प्लेयर ए गिवन है, इसके पास भी 3 स्ट्रैटेजीज 1 2 एंड 3। -2, 15, -2, -5, -6, -4, -5, 20 एंड -8। चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। पहली रो में सबसे छोटी वैल्यूज -2 एंड -2, अगले में -6, अगले में -8। ठीक है, कॉलम वाइज चलें, सबसे बड़ी वैल्यू -2, अगले में चलें दैट इज 20, अगले में दोबारा चले दैट इज -2। ठीक है, अगर मल्टीपल सैडल पॉइंट आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है ये चीज ध्यान रखना, तो यहाँ पर 2 सैडल पॉइंट आए हैं, तो अगर मल्टीपल सैडल पॉइंट आते हैं किसी भी क्वेश्चन में तो उसके अंदर की वैल्यू सेम होगी। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ गेम तो -2 ही है, पर इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, ए अडॉप्ट A1 ही अडॉप्ट करना है। ठीक है, ए के तो 1 में ही आया दोनों आंसर, तो ए कैन अडॉप्ट ओनली A1, बी अडॉप्ट आइदर B1 और B। ठीक है, तो बी या तो B1 अडॉप्ट करे या B3 अडॉप्ट करे। ठीक है, ए के पास एक ही ऑप्शन है, ए के तो 1 में ही दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो बी या तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 अडॉप्ट कर सकता है या स्ट्रैटेजी नंबर 3 अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट मेथड था, दैट वाज द सैडल पॉइंट मेथड। नेक्स्ट इज मेथड नंबर 2, ऑड गेम्स मेथड। ठीक है, सेकंड हमारा जो मेथड है दैट इज द ऑड गेम्स मेथड। अब ध्यान रखना है, सैडल पॉइंट के अलावा जितने भी मेथड में इस चैप्टर में कवर करूंगा, हर मेथड के साथ कंडीशन है कि अगर वो कंडीशन पूरी होती है तो ही उस केस में वो मेथड अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑड गेम्स मेथड की क्या कंडीशन है, दिस कैन बी अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स विद नो सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट से आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर सैडल पॉइंट से आंसर नहीं आता और क्वेश्चन 2x2 का दिया गया है तो उस केस में आप ऑड गेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ए गिवन है, 2 स्ट्रैटेजीज हैं A1 एंड A2। ठीक है, ऐसे बी आपको गिवन है, उसके पास भी 2 स्ट्रैटेजीज हैं B1 एंड B2। ठीक है, वैल्यूज इसकी दी गई है आपको 5, 1, 3 एंड 4। अगर गेम थ्योरी का क्वेश्चन आता है, स्टेप नंबर 1 इज चेकिंग दी सैडल पॉइंट।
आंसर सैडल पॉइंट से निकल जाए तो कोई भी मेथड आपने फॉलो नहीं करना है। आंसर वही है, वहीं पर आपका आंसर खत्म, चाहे 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगर आंसर सैडल पॉइंट से निकल गया तो दैट इज द फाइनल आंसर, आपने कोई और मेथड फॉलो नहीं करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2x2 में चेक करके देखते हैं क्या सैडल पॉइंट निकलता है। छोटी वैल्यू छोटी वैल्यू, कॉलम में ये बड़ी वैल्यू, इस कॉलम में ये बड़ी वैल्यू, नो सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट के अकॉर्डिंग चले तो इस क्वेश्चन का आंसर सैडल पॉइंट से नहीं निकल रहा है। तो अब क्या करना है, अब ये 2x2 का अगर मैट्रिक्स है तो हमने क्या करना है, अब ऑड गेम मेथड से इसको सॉल्व कर देना। ठीक है, मैं एक बार वापस से इस क्वेश्चन को लिख देता हूं ताकि क्लियर आपको दिखता रहे। तो बी, उसके बाद दो स्ट्रैटेजीज 1 एंड 2, सेम ऐसे ही ए, उसके बाद दो स्ट्रैटेजीज 1 एंड 2, 5 1 3 एंड 4। ठीक है, तो ये चीज आपको दी गई है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने यहाँ पर ऑड्स कैलकुलेट कर देने। ठीक है, ध्यान से समझना है ऑड्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो दोनों साइड पे कॉलम वाइज एंड रो वाइज आपको ऑड्स कैलकुलेट करने हैं। ऑड्स इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज ऑफ द गिवन रो एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हर रो हर कॉलम की वैल्यूज का डिफरेंस ऑड बोला जाता है। अब यहाँ पर मैंने डिफरेंस की बात की है, डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। मैंने ये नहीं बोला वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। ठीक, तो नॉर्मल पॉजिटिव डिफरेंस की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसको हमने ऑड रिप्रेजेंट करना है। दो जो वैल्यूज गिवन है हर रो हर मैट्रिक्स की, उन दोनों का नॉर्मल डिफरेंस, बड़ी वैल्यू माइनस दी छोटी वैल्यू। तो पहली रो के डिफरेंस की बात करें, 5 माइनस 1। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस इसके सामने नहीं लिखना, लिखना सेकंड रो के सामने है, दैट इज 4। सेकंड रो का डिफरेंस 4 माइनस 3 1, पर लिखना उसको कहां पर है, फर्स्ट वाली रो के आगे। पहली रो का डिफरेंस, उसका आंसर सेकंड रो के सामने, सेकंड रो का डिफरेंस पहली रो के सामने। सेम ऐसी कॉलम, पहले कॉलम का डिफरेंस सेकंड के आगे, तो 5 माइनस 3 2। सेकंड वाले का कॉलम का डिफरेंस फर्स्ट वाले के आगे, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, और दोनों साइड से जो ऑड्स का टोटल रहेगा 1 प्लस 4 या 3 प्लस 2 वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बाय चांस मैं कहता हूं कि अगर एक ऑड का टोटल सेम नहीं आता, ठीक है, आपने ऑड निकाले और ऑड का टोटल सेम नहीं आया, तो वहां से समझ जाना कि उस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट से आंसर निकल रहा होगा जो आप कैलकुलेट करना भूल गए। अगर सैडल पॉइंट निकलता होगा तो ऑड मैच नहीं करेंगे, वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं लग रहा सैडल पॉइंट 2x2 का क्वेश्चन है, ऑड गेम लगा रहे हो, तो ऑड्स का टोटल 100% सेम आएगा ही आएगा। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ गेम क्या है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गेम क्या है वो कैलकुलेट करना है। अगर मैं पहली कॉलम से चलूं कि पहले कॉलम के अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो 5 इंटू 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑड्स। 5 उसके सामने का ऑड, उससे मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आप बीच में डाल देंगे, तो प्लस है तो प्लस 3 इंटू उसके सामने का ऑड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड्स। तो देखें क्या बन जाता है, 17/5। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ गेम, अगर आप सेकंड कॉलम से निकालना चाहते हैं तो 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड्स, आंसर सेम ही आएगा। आप इसको रो वाइज अगर निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड्स, अगेन द आंसर रिमेन्स द सेम। या आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑड्स, अगेन द आंसर रिमेन्स सेम। तो आपकी मर्जी है, किसी एक रो किसी एक कॉलम से इसका आंसर आप कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर रिमेन्स द सेम। इसके साथ आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कि ऑल्सो फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज, पर अगर ऑड गेम लगाया है प्रोबेबिलिटीज का आंसर 100% लिखना ही लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है, ए टू अडॉप्ट A1, ठीक है, कि ए अडॉप्ट करेगा A1 स्ट्रैटेजी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके सामने का ऑड डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑड्स, और ए अडॉप्ट करेगा A2, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके सामने का ऑड डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑड्स। ठीक है, तो ए के पास दो ऑप्शन है, आइदर 1 और 2, तो पहले की प्रोबेबिलिटी 1/5, दूसरे की 4/5, और अगर आपको याद हो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी। बी टू अडॉप्ट B1, B1 अडॉप्ट करेगा तो B1 के सामने का ऑड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड्स, बी अडॉप्ट करेगा B2, तो B2 के सामने का ऑड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड्स, तो ये आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका क्वेश्चन हो गया है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, ये आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दो प्लेयर्स A और B गिवन है, दोनों के पास दो दो स्ट्रैटेजीज हैं 1 एंड 2।
फिगर्स आपको दी गई हैं 8, 10, 12 एंड 6 रो वाइज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया है? आप लोग कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गेम आपकी आई है दैट इज इक्वल टू कितना 9। और ए वन की प्रॉपर्टी आपने कितनी बोली? ए वन प्रॉपर्टी है 6/8 एंड A2 की प्रॉपर्टी है 2/8। B1 की प्रॉपर्टी कितनी है? 4/8 और B2 की प्रॉपर्टी भी आप कह रहे हैं दैट इज इक्वल टू 4/8 है। बिल्कुल ठीक जी। चले एक अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान से इस एग्जाम्पल को समझना। एक बार एक 5 मार्क्स में आई थी ऐसी एग्जाम्पल और एक बार 15 मार्क्स में आ गई। वो कहता है 2 प्लेयर्स मैच कॉइन्स। वो कहता है इफ द कॉइन्स मैच A wins 10 points, else B wins 10 points। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गेम। ध्यान से देखिए वो क्या कहता है, 2 प्लेयर्स मैच कॉइन्स। इससे क्या, यही गेम है, मैचिंग ऑफ द कॉइन्स। 2 प्लेयर्स, मैं और ध्रुव है। ठीक है, मेरे हाथ में एक सिक्का है, ध्रुव के हाथ में एक सिक्का है। हमने दोनों ने बोला टॉस करते हैं। अगर कॉइन्स मैच कर गए, मैच करने का क्या मतलब, या तो दोनों हेड्स हो या दोनों टेल्स हो तभी मैच करेंगे। ये जरूरी नहीं कि दोनों हेड्स पे या दोनों टेल्स पे मैच करेंगे, दोनों प्रॉपर्टीज है। या तो दोनों हेड्स आए तो मैच कर जाएंगे, दोनों टेल्स आए तो मैच कर जाएंगे। तो क्वेश्चन कहता है अगर दोनों कॉइन्स मैच करते हैं तो मैं जीत जाता हूं 10 पॉइंट। अगर उल्टा आता है, मेरे कॉइन में हेड आया, ध्रुव में टेल आया, या ध्रुव वाले में हेड आया, मेरे वाले में टेल आया, कॉइन्स डज नॉट मैच, तो ध्रुव जीत जाता है 10 पॉइंट। इस गेम को मुझे सॉल्व करके बताना। ठीक है, तो 2 प्लेयर्स ए एंड बी। ए की 2 स्ट्रैटेजीज क्या है? ए के सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सेम ऐसे बी के सिक्के में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये इनकी स्ट्रैटेजीज बनती है। ठीक है जी, सिक्के उछालने की गेम में 2 ही प्रोबेबिलिटीज है, या तो हेड है या टेल है। तो ए के 2 ऑप्शंस आइदर हेड्स और टेल्स, बी के 2 ऑप्शंस आइदर हेड्स और टेल्स। पहला सेल की बात करते हैं, दोनों हेड्स, कॉइन्स मैच करते हैं। ठीक है, कॉइन्स मैच करते हैं। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों हेड्स हैं आपके, ये मैच कर जाते हैं, तो इसमें कौन जीतेगा? क्वेश्चन साइलेंट है तो इसको हम विनर मान के चल रहे हैं, तो ये लूजर हो जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों हेड्स बनते हैं, तो कौन जीतेगा? ए जीतेगा या बी जीतेगा? ए जीतेगा। तो यहां से लिख देते हैं 10। अगले सेल पे चलते हैं, हेड्स एंड टेल्स, कौन जीतेगा? -10 आएगी। मैंने बोला था मैट्रिक्स बनता है विनर के अकॉर्डिंग, तो अगर बी जीत रहा है इसका मतलब ए हार रहा है 10 पॉइंट। मैट्रिक्स बनता है जीतने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर बी ने 10 पॉइंट जीते मतलब ए ने 10 पॉइंट हारे हैं। तो मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स बनता है विनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर ये हार रहा है तो -10। हेड्स एंड टेल्स, ये वाला कॉलम भी ये हारेगा 10 पॉइंट, तो -10। टेल्स एंड टेल्स, ये जीत जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 पॉइंट। ठीक है, 2x2 का क्वेश्चन है, सैडल पॉइंट चेक करिए, नहीं आता तो ऑड गेम से सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इसका वैल्यू ऑफ गेम का आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटीज आती हैं, ए हेड की दैट इज 1/2, ए टेल्स की दैट इज इक्वल टू 1/2, बी हेड की दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड बी टेल्स की दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। चलिए छोटा सा मेथड और है आज के लिए, वो भी खत्म कर लेते हैं। मेथड नंबर 3 दैट इज द प्रोबेबिलिटी मेथड, also known as the equal gains method। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेथड also known as the equal gains method। ठीक है, ये भी अप्लाई होता है इन केस ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स विद नो सैडल पॉइंट। ठीक है, तो 2x2 मैट्रिक्स विद नो सैडल पॉइंट अगर होगा तो उस केस में ही प्रोबेबिलिटी या इक्वल गेन्स मेथड अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन नॉर्मल 2x2 का दिया गया है, मेथड साइलेंट है, तो आपको जो इजी लगे, या तो पिछले वाला ऑड गेम मेथड या प्रोबेबिलिटी मेथड, जो आपको इजी लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों 2x2 मैट्रिक्स में लगते हैं जिसमें सैडल पॉइंट से आंसर नहीं निकला। ठीक है, मैं यही क्वेश्चन को उठा लेता हूं, इसी को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो अभी हमने पिछले ऑड गेम मेथड से सॉल्व किया था, मैं इसी क्वेश्चन को इक्वल गेम मेथड से एक बार सॉल्व करके देखता हूं कि इसका आंसर क्या हो। तो हम पहले लिखते हैं लेट P be the probability of player A to select A1। ठीक है, तो A अगर A1 सेलेक्ट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने P लिख दी। तो A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - P। ऐसा क्यों? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, अभी हमने बात की थी होने और ना होने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। सेम ऐसे लिखते हैं कि B1 अडॉप्ट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी इज Q, तो B2 की कितनी हो जाएगी? दैट इज ऑटोमेटिकली 1 - Q। चलिए, अब वैल्यू ऑफ गेम हम कैसे लिख सकते हैं? वैल्यू ऑफ गेम अभी हमने बात की थी 8 इंटू उसके सामने का ऑड -3 इंटू उसके सामने का ऑड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड, ऐसे लिख सकते हैं ना। 8 इंटू P -3 इंटू 1 - P डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड, तो ये कितना बन गया? 8P -3 + 3P, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -3 + 11P। इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे, या मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूँ, वैल्यू ऑफ गेम
-3 इंटू पी प्लस 1 इंटू 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ पॉइंट्स। तो ये क्या बन जाता है, -3p प्लस 1 माइनस पी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4p, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों आंसर सेम होंगे? सेम होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ गेम जैसे मर्जी निकालिए आंसर सेम होगा। तो इक्वेटिंग 1 इंटू कर दें, तो इसका मतलब -3 प्लस 11p इज इक्वल टू 1 माइनस 4p होना चाहिए। ठीक है, यही हुआ ना, दोनों आंसर सेम होंगे क्योंकि दोनों वैल्यू ऑफ गेम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखें क्या बन जाता है, ये 15p इज इक्वल टू 4 या p की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 4/15। ठीक है, तो यहाँ p की वैल्यू मैंने निकाल दी दैट इज इक्वल टू 4/15। तो 1 माइनस p क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4/15 दैट इज इक्वल टू 11/15। तो दो आंसर्स निकल गए कि A1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट इज 4/15 और A2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट इज 11/15। चेक करना जी, इस आंसर में यही निकाला था हमने। ठीक है, तो सेम ही आंसर आएगा, मेथड जो मर्जी फॉलो करिए। ठीक, तो एक आंसर मैंने निकाल दिया कि ए के दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो मैंने कैलकुलेट यहां पर करके दिखा दी। अभी और क्या कैलकुलेट करना है, बी की प्रोबेबिलिटीज का आंसर निकालना है और वैल्यू ऑफ गेम का आंसर निकालना है। ठीक है जी, चले अब ऐसे ही वैल्यू ऑफ गेम क्यू निकालने के लिए यूज करते हैं रो वाइज। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू क्यू माइनस 3 इंटू 1 माइनस क्यू। ये बन जाएगा आपका 8q माइनस 3 प्लस 3q, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं -3 प्लस 11q। इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -3 इंटू क्यू, चलिए डिवाइडेड बाय 1, वो तो 1 से डिवाइड था इससे मैंने लिखा नहीं। ऐसे -3 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -3q प्लस 1 माइनस q दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 4q। इक्वेशन नंबर 4। अब दोबारा से वैल्यू ऑफ गेम है तो 3 और 4 इक्वल होंगे, तो इक्वेट कर लेते हैं। -3 प्लस 11q इज इक्वल टू 1 माइनस 4q। ठीक है, दैट इज 15q इज इक्वल टू 4। तो दोबारा से q की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 4/15। तो q हमने निकाल दिया 4/15, तो 1 माइनस q कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 11/15 हो जाएगा। q की वैल्यू सेम आएगी, वो इस क्वेश्चन में बाय चांस सेम आ गई है, नहीं तो p और 1 माइनस p की अपनी वैल्यूज होंगी और q और 1 माइनस q की अपनी वैल्यूज होंगी। ठीक है जी, तो 4 आंसर्स मैंने कैलकुलेट कर दिए, q की प्रोबेबिलिटीज और p की प्रोबेबिलिटी, सॉरी मतलब a और b की प्रोबेबिलिटी। अब एक चीज निकालनी रह गई है दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गेम। अब वैल्यू ऑफ गेम के मेरे पास 4 इक्वेशंस है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। चारों में से कोई एक इक्वेशन उठा लीजिए, वैल्यूज डाल दीजिए, आंसर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पहली इक्वेशन ही उठा लेता हूं, दैट वाज -3 प्लस 11p। ये हमने निकाला था वैल्यू ऑफ गेम, दैट वाज इक्वल टू -3 प्लस 11p। ठीक, या आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते, इसको नॉर्मल बिना सॉल्व की हुई इक्वेशन उठाना चाहते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 8p माइनस 3 इंटू 1 माइनस 8 इंटू p की वैल्यू क्या है, दैट इज 4/15 है, -3 इंटू 1 माइनस p, 1 माइनस p की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 11/15 है। ठीक है, 8 इंटू p प्लस सॉरी -3 इंटू 1 माइनस p, तो मैंने यहां पर कर दिया, तो कितना हो गया 32/15 माइनस 33/15 दैट इज इक्वल टू -1/15। तो यहां से मेरा ये वैल्यू ऑफ गेम का आंसर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इन दोनों में या इन दोनों में, या तो इसमें p की और 1 माइनस p की वैल्यू डाल दीजिए, या इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में q और 1 माइनस q की वैल्यू डाल दीजिए, आपका वैल्यू ऑफ गेम का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा।